नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल बाबला फोटोग्राफी में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, नए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो बने रहिए टेक्निकल बाबला फोटोग्राफी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे डाटा स्टोरेज को लेकर के। बहुत ही सारे फोटोग्राफर्स को बहुत सारी डाटा की स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है। कैसे डाटा स्टोर किया जाए, कैसे क्लाइंट को या कस्टमर को डाटा कैसे दिया जाए, कैसे सेव किया जाए, ये बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बारे में आज हम आराम से खुल के बात करेंगे। तो दोस्तों, जब मैं शूट करता हूं या मेरे स्टाफ शूट करने आता है, तो मैं दो चीज़ों को काम करता हूं। सबसे पहला, जब भी मैं नया एक शूट होता है तो उस शूट के लिए मैं कार्ड, मेमोरी कार्ड, स्टिल कैमरे का और वीडियो जो शूट होता है उसका मैं कार्ड अलग रखता हूं। जब वो डेटा उतर के आता है तो वो कार्ड मेरे पास पहले सेव होता है। मेरे साथ काम करने वाले या मेरे ब्रदर्स जो भी हैं, जो आपके कलीग हों या आपके दोस्त हों या आपके साथ काम करने वाले हों, उनको एक बैठाइए और वो डाटा कॉपी करें। तो मेरे जो ब्रदर हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे साथ काम करते हैं, वो मेरे डाटा कॉपी स्टोरेज करते हैं। मेरा स्टाफ को मैनेज करना काम और शूट करना काम होता है, तो वो मेरे डाटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोगों का सीजन शुरू होता है उसके पहले 4 TB, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 4 TB 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव, USB इंटरनल और एक्सटर्नल हम लोग नहीं मंगवाते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही हार्ड ड्राइव मंगवाते हैं। क्या होता है कि जब हमारा शूट होता है तो हम कंटिन्यू बैक टू बैक शूट लगा होने के कारण हम लोग को टाइम नहीं मिलता है डाटा कॉपी करने का। तो हम पहले एक जो बंदा मेरा स्टाफ का होता है या मेरे ब्रदर होते हैं या मेरा कोई भी कलीग मेंबर होता है, वो उस डेटे का कॉपी करता है, शांत दिमाग से पूरा डाटा वो चेक करता है। उसको ओके करने के बाद ही वो कार्ड को फॉर्मेट किया या हटाया जाता है। तो वो पहले पूरा लोड होता है। लोड होने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। लोड होने के बाद जो टाइम कंज्यूमिंग, जो टाइम फ्री होता है, उस वक्त जो नई 4 TB की हार्ड ड्राइव होती है, उस 4 TB की हार्ड ड्राइव में हम लोग वो डेटा स्टोर करते हैं। तो वैसे हर सीजन जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 4 TB की हार्ड ड्राइव रखते हैं और वो डेटा बाय डेटा वो पूरा डेटा स्टोरेज होते जाता है। तो मेरा एक सिस्टम में हार्ड ड्राइव में डेटा स्टोर होता है, एक एक्सटर्नल इंटरनल हार्ड डिस्क में डाटा स्टोरेज होता है। तो 2 हार्ड ड्राइव में हमारे पास डाटा स्टोर रहता है। थर्ड, जब भी हम वेडिंग जब शूट करके खत्म करते हैं, क्लाइंट का काम खत्म करते हैं, विद इन अ 2 डेज 2 दिन के अंदर हम क्लाइंट को डाटा डिलीवर कर देते हैं। रॉ डेटा यानी बना के नहीं, रॉ डेटा हम पूरा क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, यानी फोटो प्लस वीडियो। अब एक क्वेश्चन बड़ा उठ रहा होगा कि अगर आप रॉ डेटा दे देते हैं तो कस्टमर आपके पेमेंट फंसा देते होंगे। क्या होता है, मैं क्लाइंट से 80 to 90% पेमेंट देता हूं और क्लाइंट को बिल्कुल मैं बोल देता हूं कि भैया मेरे पास डेटा आपका सेफ नहीं रहेगा। मैं क्लाइंट को नहीं बताता हूं कि मेरे पास डेटा आपका सेफ है। मैं उससे हार्ड डिस्क मंगवाता हूं 1 टेराबाइट के और उसको पूरा डेटा पकड़ा देता हूं और क्लाइंट को ये बोल देता हूं कि सर मेरे पास डेटा नहीं है आपका, ये आपसे जब मैं मांगूंगा तब दूंगा, भले मेरे पास डेटा सेफ है। तो आप ये चीज जब शूट करिए, जब शूट से आइए तो क्लाइंट को पहले ही बता दीजिए कि मैं आपको रॉ डेटा 2 दिन के बाद दे दूंगा। आपको 80 to 90% पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, या जिस दिन आप हार्ड डिस्क में मुझसे डेटा लेंगे और उस दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि हमें 2-2 साल भर तक हमें क्लाइंट डेटा छांट के नहीं देता है और हम लोग जबरदस्ती का स्टोरेज रखते हैं। तो मेरे पास 4 TB की 5-6 हार्ड डिस्क हो गई हैं, लेकिन एक हर क्लाइंट को अलग अलग मैंने डेटा दे दिया है। तो मेरे को वो टेंशन अब नहीं रहती है कि मुझे क्लाइंट को डेटा देना है या मेरा डाटा कहाँ है, मुझे इसका टेंशन नहीं होता है। हर बार हम हर सीजन में फ्रेश हार्ड डिस्क लेकर के 2 इंटरनल एक्सटर्नल लेके हम लोग यूज करते हैं। अब एक सवाल ये भी हो रहा होगा कि हर सीजन में आप हर बार नई हार्ड ड्राइव खरीदना पॉसिबल होता नहीं। देखिए, जब आप बड़े ऑर्डर कर रहे हैं, जब क्लाइंट से 40 से 50 हजार रुपए या 30,000 या 60,000 चार्ज कर रहे हैं, तो एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, तो आपको 10,000 रुपए एक सीजन में खर्चा करना वर्थ है। 10,000 रुपए आप उस डाटा को स्टोर करके सेव करने के लिए सेव करके रखना वर्थ है, मैं समझता हूं।
तो जब भी आप भी अगला जब शूट करें या सीजन आ रहा है, उस सीजन में आप 4 TB की एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क रखें, जिससे आपका डेटा सेव हो सके। और जब भी आप शूट खत्म करें तो 2 दिन के अंदर कस्टमर को वो डेटा प्रोवाइड कराएं और कस्टमर को वो डेटा दे दें। ये देखिए, ये मेरी हार्ड ड्राइव है, ये मैं 4 TB की हार्ड ड्राइव है, मैं हमेशा सेव करके रखता हूं और बॉक्स में रखता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर बॉक्सिंग रखी है। जब भी मुझे डेटा के साथ उसमें हर बार कवर रहता है, डेट लिखी रहती है कि ये कब से कब तक का डेटा है, तो डेटा सेव रहता है। आपको कैसा लगा मेरा टिप, प्लीज मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और आपको पास कोई और तरीका है जिससे डाटा स्टोर किया जा सकता है, या आप किस तरीके से करते हैं, प्लीज बताइए। बाकी आपको कंटिन्यू बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे, आपको नए नए टिप और ट्रिक्स देते रहेंगे। मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, बाबला स्टूडियो मेरा इंस्टाग्राम है, आप उसको फॉलो करिए, आप क्वेश्चन करिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। टेक्निकल बाबला तक के लिए आज तक यहीं तक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।